को बैठा है तो वो पहले भी मनुष्य रहा होगा, पुण्य कर्म किए हैं, फिर से मनुष्य जन्म मिला है। ठीक, ये तो था एक सिंगल ग्रह लगन में बैठते हैं। तो अब बात करते हैं एक से अधिक ग्रह। यदि किसी व्यक्ति के लग्न में, यानी पहले भाव की बात चल रही है अभी, हम पहले भाव में एक से अधिक ग्रह बैठते हैं तब व्यक्ति कैसा होगा। अब पहले चूँकि पहले ग्रह की सूर्य बात करते हैं तो पहले नंबर पर आता है सूर्य। एक से अधिक की बात चल रही है, सूर्य तो हम पहले बात करते हैं, सूर्य बैठेगा तो क्या होगा। यदि सूर्य और चंद्रमा किसी व्यक्ति के एक साथ बैठ जाते हैं, यदि किसी व्यक्ति के सूर्य चंद्रमा एक साथ पहले भाव में, लगन भाव में, तनु भाव में, जिसे शरीर का भाव कहा जाता है, उसमें बैठ जाते हैं तो क्या होगा। तो व्यक्ति के पिता भावुक होंगे और घूमने वाले होंगे, यात्रा करने वाले। नॉर्मली हम देखते हैं सूर्य से पिता को देखते हैं, तो व्यक्ति के पिता गुस्से वाले होंगे। यदि प्रथम भाव में सूर्य के साथ चंद्रमा विराजमान है तो पिता भावुक प्लस गुस्से वाले होंगे, यात्रा करने वाले होंगे। यदि यह युति, मतलब कॉम्बिनेशन, जोड़ ग्रहों का युति, सूर्य चंद्रमा की युति दूसरे भाव में हो तो कमीशन ऑफिस में जॉब मिलेगी। कमीशन जैसे LIC हो गई, बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गए, ऐसे ऑफिस में जॉब करेगा। ये थी पहले भाव में सूर्य और चंद्रमा की युति के परिणाम। अब सूर्य के साथ यदि मंगल बैठ जाए प्रथम भाव में ही, तब क्या होगा। तब भी वही होगा, मंगल आ गया तो बड़ी समस्या। मंगल प्लस सूर्य, पिता गुस्से वाले होंगे, दबंग होंगे, मतलब अच्छा रसूखदार और व्यक्ति होंगे, गुस्सा भी करते होंगे। उस व्यक्ति के पास पैतृक, यानी पिता के पास, उसके पास अच्छी ज़मीन जायदाद भी होगी, या पिता सरकारी नौकरी वाले हो सकते हैं। पिता या छोटा भाई, दोनों में से, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, सरकारी नौकरी में अवश्य होंगे। और व्यक्ति का रेत वाले इलाके, हिंदुस्तान में राजस्थान, जहाँ रेत होती है वहाँ से कुछ ना कुछ संबंध अवश्य होगा। यानी राजस्थान से उस व्यक्ति का संबंध अवश्य होगा जिसका सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हैं प्रथम भाव में। सूर्य के साथ प्रथम भाव में बुध बैठ जाए तो क्या होगा। तो होगा ये, बुध है तो फिर घर अच्छे देगा, यानी कम से कम एक या एक से अधिक मकान उस व्यक्ति के पास या उस व्यक्ति के पिता के पास होंगे। व्यक्ति के पिता के पास एक से अधिक मकान होंगे, 2 घर होंगे। ऐसा व्यक्ति क्या करना चाहेगा। ऐसा व्यक्ति MBA करना चाहेगा। ऐसा व्यक्ति स्टॉक मार्केट, शेयर बाज़ार में जाना चाहेगा। जाना ना जाना आगे की चीज़ है, वो चाहेगा, सोचेगा इसके बारे में। ऐसा व्यक्ति बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस या कोई एस्ट्रोलॉजर उसके घर के पास अवश्य रहेगा। यानी जिसके बुध बैठे हैं सूर्य के साथ प्रथम भाव में, ऐसे व्यक्ति के घर के पास बैंक, पोस्ट ऑफिस या ATM या आसपास में कोई ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर अवश्य होगा। विदेश में यात्रा का भी
ऐसे व्यक्ति का हिसाब किताब हो सकता है कहाँ? दुबई या यूएसए। ऐसा व्यक्ति दुबई या यूएसए भी जा सकता है घूमने के लिए, जिसके प्रथम भाव में सूर्य के साथ बुध विराजमान होंगे। फिर अगला ग्रह, हाँ एक चीज़ नोट, और यदि यह युति किसकी, सूर्य और बुध की युति किसी व्यक्ति के दूसरे भाव में आ जाए, सेकंड हाउस में आ जाए, तो व्यक्ति बैंक में नौकरी करेगा, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। ठीक। अब प्रथम भाव में सूर्य बुध, फिर सूर्य और बृहस्पति। यदि किसी व्यक्ति के प्रथम भाव में सूर्य बृहस्पति यानी गुरु एक साथ बैठ जाते हैं तो क्या होगा? गुरु बैठे हैं तो पिता ज्ञानवान, शिक्षित, ज्ञानी व्यक्ति होंगे। सरकारी नौकरी में भी हो सकते हैं ज्ञानवान, शिक्षित, ज्ञानी व्यक्ति यानी टीचर, प्रोफेसर हो सकते हैं, सलाहकार होंगे, धार्मिक कार्यों को करने वाले होंगे। पर कहीं ना कहीं घमंड होगा अपने पद और प्रतिष्ठा का। जब आदमी के पास घमंड होता है तो गुस्सा भी करते हैं ऐसे व्यक्ति, तो गुस्से वाले भी होंगे। पर ऐसे व्यक्ति कुछ विशेष कार्य के लिए, ऐसे व्यक्ति का जन्म कुछ विशेष कार्यों के लिए होता है। वो कुछ भी हो सकता है, उन्होंने कर लिया हो गया हो या होगा। जिनके प्रथम भाव में सूर्य और गुरु होते हैं। अब बात करते हैं सूर्य और शुक्र की। ऐसे व्यक्ति जिनके प्रथम भाव में सूर्य और शुक्र होगा, ऐसे व्यक्ति खाना खाते समय ज़रूर थोड़ा बहुत खाना उनका ज़मीन पर बिखरेगा, कपड़ों पर गिरे या ज़मीन पर गिरे खाना खाते समय। ये सूर्य और शुक्र के कॉम्बिनेशन से होता है। व्यक्ति के पास पैसा होगा, जिनका सूर्य और शुक्र प्रथम भाव में, उनके पास पैसा होगा, जिसके कारण पैसा है तो मान सम्मान भी होगा। पर एक समस्या बनी रहेगी आँखों की। शुक्र के साथ सूर्य बैठा है तो आँखों में समस्या देगा, कमज़ोर। वहीं पत्नी अच्छी परिवार से मिलेंगी, पर समस्या ही बनेगी। शुक्र बैठा है तो पत्नी की और पिता की आपस में नहीं बनने देगा। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार यदि सूर्य के साथ शुक्र प्रथम भाव में बैठ जाता है तो पत्नी और पिता की समस्या आपस में नहीं बनती है। चलिए बात करते हैं सूर्य और शनि की युति। सूर्य और शनि की युति हो जाती है तो फिर तो पैरों में दर्द। शनि है तो फिर पहले भाव में, तो पैर में दर्द, पिता के पैरों की बीमारी। ये योग अच्छा नहीं होता व्यक्ति के लिए। नौकरी मिलेगी तो केवल सरकारी मिलेगी तो, वरना जीवन भर बेरोजगार कन्फर्म। नाड़ी ज्योतिष ये कहता है कि यदि जिस व्यक्ति का सूर्य और शनि प्रथम भाव में है, यदि नौकरी मिल गई तो मिलेगी सरकारी, यदि नहीं मिली तो फिर प्राइवेट भी नहीं कर पाएगा, फिर ज़िंदगी भर बेरोजगार रहेगा। पितृदोष भी बनेगा, मैरिज लाइफ खराब, बिल्कुल। शनि बैठा है प्रथम भाव में, खराब कर देगा। और यदि सूर्य के साथ, जैसे हमने शनि की बात करी है, तो ये शुक्र और मंगल जहाँ भी बैठे होंगे आपके कुंडली में, दोनों को खराब कर देंगे। फिर क्या, पत्नी को खराब, संबंध खराब करेगा, पिता बीमार करेगा।
ऐसे व्यक्ति कोशिश करें जिनके प्रथम भाव में सूर्य और शनि विराजमान है, उन्होंने कहीं देख रखा है, समस्या ज़्यादा होती है, तो ऐसे व्यक्ति कोशिश करें 2 या 2 से अधिक दिन जंगल में रहें। किसान है तो भाई फिर तो रहता ही है, कोई दिक्कत नहीं, पर यदि शहर में रहने वाले व्यक्ति हैं तो 2 या 2 से अधिक जंगल में रहने की कोशिश करें। इससे होगा ये कि इनके इस दोष में थोड़ा सा निवारण हो जाएगा। अब प्रथम भाव में बात करते हैं सूर्य और राहु की युति कैसी रहेगी। सूर्य और राहु है तो पिता को, व्यक्ति के पिता को संघर्ष करना पड़ेगा, उस व्यक्ति को भी स्वयं संघर्ष करना पड़ेगा। बहुत खराब योग है, अच्छा योग नहीं है। ऐसे व्यक्ति की दिन की रोशनी भी खराब होती है। नहीं, आप देखेंगे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो दिन में भी लाइट जला कर रखते हैं घर में, तो ये समझिए उन्हें राहु परेशान कर रहा है। सूर्य है तो रोशनी ठीक होनी चाहिए, पर राहु है तो लाइट जलाकर काम करना पड़ता है ऐसे व्यक्तियों को। ऐसे व्यक्ति दिन में अवश्य सोते हैं, चाहे वो ऑफिस में बैठकर, कुर्सी पे बैठकर, गाड़ी में। दिन का मतलब होता है सुबह 4 बजे से शाम को 8 बजे के बीच में। 4 से 8 सूर्योदय से सूर्यास्त, 4, 5, 6, जिस टाइम 5 बजे तक सूर्य निकलता है और 6, 7 बजे तक अस्त होता है। तो ऐसे व्यक्ति दिन में अवश्य सोते हैं। सूर्य के साथ केतु यदि प्रथम भाव में आ जाए तो क्या होगा, तो फिर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी तुरंत, जल्दी। 18, 19, 20, 21 साल तक सरकारी नौकरी मिल जाएगी। पर पैर की हड्डी में समस्या बन जाएगी, चाहे वो टूटे फूटे, जो भी समस्या बने, एक्सीडेंट हो जरूर होगा। पर बहुत बढ़िया रहेगा क्या, पिता पुजारी रहेंगे, ज्योतिषी हो सकते हैं, केमिस्ट हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के जिसके सूर्य के साथ केतु बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी जल्दी मिल जाती है, पर हड्डी टूटने का भय बना रहता है, टूटती ही है। पर पिता पुजारी, ज्योतिष, केमिस्ट, वकील जरूर होंगे। इसमें से कोई एक पेशा पिता का जरूर होगा उनके। तो आज के लिए इतना ही है, फिर अगले चैप्टर में हम देखेंगे मंगल। यदि प्रथम भाव में मंगल के साथ, हमने सूर्य के साथ देखा, कोई ग्रह बैठ जाते हैं, तो फिर अब देखते हैं चंद्रमा के साथ यदि प्रथम भाव में चंद्रमा या उससे अधिक ग्रह बैठते हैं तब क्या होगा। तब तक के लिए नमस्कार।